हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फिटनेस इंडस्ट्री न्यूज़ इन हिंदी में। आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर ओलंपिया के हिस्ट्री में टॉप 5 कंट्रोवर्शियल डिसीजंस के बारे में। मिस्टर ओलंपिया जो है 1965 में स्टार्ट हुआ था एंड अब तक 2021 तक मिस्टर ओलंपिया को 56 इयर्स हो चुके हैं। एंड इन्हीं 56 इयर्स में बहुत से कंट्रोवर्शियल डिसीजन हुए, बट आज हम उन्हीं में से टॉप 5 डिसीजंस पर बात करेंगे। आपको क्या लगता है ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। एंड गाइस, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। फिफ्थ नंबर पर मोस्ट कंट्रोवर्शियल मिस्टर ओलंपिया डिसीजन में हम बात करेंगे 1971 की, जहां मिस्टर ओलंपिया अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने जीता था। बहुत से व्यूअर्स को पता नहीं होगा 1971 कंपटीशन के बारे में। तो दोस्तों 1971 मिस्टर ओलंपिया कंट्रोवर्शियल था क्योंकि वो साल सिर्फ एक ही एथलीट compete कर रहा था एंड वो थे अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। एंड ऑफ कोर्स एक एथलीट compete कर रहा है तो वही जीतेगा। आइए मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी बताता हूँ। तो अर्नोल्ड अपना पहला मिस्टर ओलंपिया 1970 में जीते थे, सीनियर सर्जियो को हराकर, जो 3 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया चैंपियनशिप जीत चुके थे एंड बहुत बड़ा नाम था बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में। एंड 1971 में सीनियर सर्जियो अपना टाइटल डिफेंड करने वाले थे और वो साल अर्नोल्ड को ट्रेन कर रहे थे जो वीडर। तो 1970s में दो ही टाइटल काफ़ी फेमस थे, मिस्टर ओलंपिया जो IFBB ऑर्गेनाइज करती थी एंड दूसरा था मिस्टर यूनिवर्स जो दूसरे फेडरेशन ऑर्गेनाइज करते थे। एंड यहाँ से अब 1971 की स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। 1971 में 4 कॉम्पिटिटर्स थे, सीनियर सर्जियो, फ्रैंको कोलंबो, रॉय कैलेंडर एंड अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। वो साल अर्नोल्ड को छोड़कर बाकी तीनों एथलीट डिस्क्वालीफाइड हो गए थे। क्यों डिस्क्वालीफाई हुए थे ये कंट्रोवर्शियल है। जो वीडर चाहते थे कि मिस्टर ओलंपिया सबसे बड़ा टाइटल हो, आप एक बार मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीत जाओ तो आपको और दूसरी कोई टाइटल जीतने की ज़रूरत ना हो। तो अब वो ये कैसे कर सकते थे? तो जो वीडर ने नॉन सेक्शन पॉलिसी लागू करवाया एंड ये पॉलिसी के ये रूल्स थे कि अगर आप IFBB के बॉडी बिल्डर हो एंड आप किसी दूसरे फेडरेशन ने ऑर्गेनाइज किया हुआ कोई भी कंपटीशन compete करते हो तो आप IFBB से एंड मिस्टर ओलंपिया से बैन हो जाओगे एंड आप कभी भी compete नहीं कर सकते। जो वीडर मिस्टर ओलंपिया का एक दर्जा मेंटेन करना चाहते थे, एक लेवल मेंटेन करना चाहते थे एंड नहीं चाहते थे कि कोई मिस्टर ओलंपिया विनर कोई दूसरे शो में जाकर हारे, तो बाकी 3 एथलीट सीनियर सर्जियो, फ्रैंको कोलंबिया एंड रॉय कैलेंडर मिस्टर यूनिवर्स में compete कर चुके थे और उसका अंजाम ये हुआ कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। एंड मिस्टर ओलंपिया के हिस्ट्री में वापस ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ही एथलीट compete कर रहा था एंड वही जीता बिना कॉम्पिटिटर्स के। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे 2019 मिस्टर ओलंपिया की। तो कंट्रोवर्सी शुरू हुई मेन एथलीट्स नहीं compete करने से। 2019 के मिस्टर ओलंपिया में शॉन रॉडन नहीं थे जो 2018 का मिस्टर ओलंपिया जीत चुके थे, फिल हीथ नहीं थे एंड बिग रैमी भी जो इस टाइटल के सबसे बड़े दावेदार थे। एंड इन 3 एथलीट का ना होना सबसे पहले कंट्रोवर्सी की बात थी। एंड दूसरी कंट्रोवर्सी थी वो साल का रिजल्ट। बहुत से लोग खुश नहीं थे जजेस के डिसीजन से। सबको यही लग रहा था कि ब्रैंडन करी डिजर्विंग नहीं थे 2019 का टाइटल जीतने के लिए, कि हार्डी चूपमैन जीतने चाहिए थे वो साल का टाइटल। आप सबको एक बैकग्राउंड दे दूँ तो हार्डी चूपमैन compete नहीं करने वाले थे ट्रैवल इश्यूज़ के वजह से, बट वो आए एंड सबको सरप्राइज़ किया अपने पहले मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन में अपने फिजिक से। चूपमैन को 2019 में 3rd प्लेसिंग दी गई थी, 2nd पोजीशन दी थी विलियम बोनैक को एंड 1st ब्रैंडन करी। फैन खुश नहीं थे, स्पेशली ईरानियन फैंस, क्योंकि हार्डी टॉप 3 में सबसे ज़्यादा कंडीशन थे एंड अच्छे शेप में भी थे कंपेयर करें विलियम बोनैक एंड ब्रैंडन करी से। यही रीज़न है मैं 2019 को 4th नंबर दूंगा कंट्रोवर्शियल डिसीजन में, क्योंकि टॉप के बॉडी बिल्डर्स नहीं थे वो साल और वो साल का रिजल्ट जहाँ बेस्ट बॉडी बिल्डर जो बेस्ट कंडीशन एंड बेस्ट शेप में था उसे 3rd प्लेसिंग दी गई थी। आगे बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के साथ। 3rd नंबर पर है 2007 का मिस्टर ओलंपिया का टाइटल। हम बात करेंगे 1st एंड 2nd प्लेस डिसीजन की। तो 2007 में जे कटलर अपना 2nd मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीतने के लिए compete कर रहे थे। मैं जे कटलर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बट 2007 मेरे हिसाब से बहुत बड़ा आर्ग्यूएबल डिसीजन था। 2007 का मिस्टर ओलंपिया का टाइटल मिलना चाहिए था विक्टर मार्टिनेज को। 2007 में जो फिजिक विक्टर मार्टिन्स लेके उतरे थे स्टेज पे वो उनके करियर का ऑल टाइम बेस्ट फिजिक था। 2007 से पहले विक्टर मार्टिन्स अर्नोल्ड क्लासिक का टाइटल जीत चुके थे, फिर compete करने आए थे मिस्टर ओलंपिया में। आप सबको बता दूं अर्नोल्ड क्लासिक 2nd बेस्ट टाइटल है वर्ल्ड में मिस्टर ओलंपिया के बाद। विक्टर वो साल फिनोमिनल लग रहे थे। ऑफकोर्स जे कटलर अमेजिंग बॉडी बिल्डर है, बट वो साल
वो उस लेवल के जे कटलर नहीं लग रहे थे जो फैंस को देखने की आदत थी। 2017 में फैंस, क्रिटिक्स एंड जो बॉडी बिल्डर्स कम्पीट कर रहे थे उन सबको यही लगा था कि विक्टर मार्टिन्स वो साल बेटर थे जे कटलर से। और आप खुद देख सकते हैं सारे पोजेस में विक्टर बीट कर रहे हैं जे कटलर को, फिर वो कंडीशन हो, राउंडनेस हो, साइज, मसल मास, सब में। 2007 मिस्टर ओलंपिया पे सबको यही लगता है कि विक्टर को जीतना चाहिए था एंड जे कटलर को टाइटल देना बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी। दूसरे नंबर पर है 1981 का मिस्टर ओलंपिया, जहां फ्रैंको कोलंबो जीते थे। तो 1981 में फ्रैंको कोलंबो ने कमबैक किया था मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर 1976 के बाद में। फ्रैंको लास्ट मिस्टर ओलंपिया 1976 में कम्पीट किए थे एंड उसके बाद 1977 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन में कम्पीट करते वक्त उनको एक ब्रूटल लेग इंजरी हुई थी, जिसके रहते वो 5 साल कम्पीट नहीं कर पाए थे। ये लेग इंजरी के 5 साल बाद वो कम्पीट करने आए थे एंड यही रीज़न था कि फैंस डिसअपॉइंटेड थे जजेस के डिसीजन से। ये वो साल था जिसमें एथलीट्स का बेस्ट लाइनअप था। टोटल 17 कॉम्पिटिटर्स थे वो साल एंड वो लाइनअप में टॉम प्लांट्स, क्रिस डिकर्सन, कैलेंडर, डेनिस टेरेनिनो, समीर बनाट, रॉजर वॉकर, ऐसे कई बेस्ट बॉडी बिल्डर्स थे। फ्रैंको कोलंबो के लेग इंजरी के बाद उनके लेग्स शेप में नहीं थे, सेपरेशन नहीं थी जब कंपेयर करें बाकी कॉम्पिटिटर्स से, और गाइनो क्लियरली विजिबल था एंड एक्स्ट्रा ब्रेस्ट टिश्यूज दिख रहे थे निपल्स के अराउंड, जो कॉमन साइड इफेक्ट माने जाते हैं पीईडी के, जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं। आप खुद देख सकते हैं उनके लेग्स कितने वीक लग रहे हैं बाकी बॉडी बिल्डर्स के कंपैरिजन में। ये डिसीजन आज तक के मिस्टर ओलंपिया का वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन माना जाता है एंड फैंस को यही लग रहा था कि अर्नोल्ड ने कम्पीट करना छोड़ दिया था एंड वो अब मिस्टर ओलंपिया के प्रमोटर बन चुके थे एंड फ्रैंको अर्नोल्ड के बेस्ट फ्रेंड थे, इसने अर्नोल्ड ने उनको 1981 का मिस्टर ओलंपिया जिताया। नंबर 1 पर है क्लियर एग्जाम्पल जिसको हम रॉब्ड कहते हैं, पिक्चर परफेक्ट एग्जाम्पल मिस्टर ओलंपिया के टाइटल रॉबरी का, वो है 1997 का मिस्टर ओलंपिया। वो था डोरियन येट्स का लास्ट मिस्टर ओलंपिया विन। मेरे हिसाब से ये बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री का वर्स्ट डिसीजन था। मतलब इतना क्लियर किसी एथलीट के साथ चीटिंग शायद ही कभी हुआ होगा। फाइनल 2 कंपैरिजन में डोरियन येट्स एंड नासिर अल सोनबाटी थे। कह सकते हैं कि वो नासिर के करियर का बेस्ट फिजिक था एंड डोरियन येट्स के करियर का वर्स्ट फिजिक। ऑफकोर्स डोरियन येट्स जो है ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर्स है, बट 1997 में उनकी काफ़ी इंजरीज हुई थी, स्पेशली उनके बाइसेप्स टेयर एंड ट्राइसेप्स टेयर, और ये इंजरीज का असर लिटरली विजिबल था उनके ऑन स्टेज फिजिक पर, स्पेशली जब दोनों एथलीट ने फ्रंट डबल बाइसेप्स पोज हिट किया। मैं आपके सामने दोनों के पिक्चर रखता हूँ, आप देख सकते हैं ये पोज में नासिर फॉर्म, शेप, कंडीशन हर एक चीज़ में बीट कर रहे हैं डोरियन येट्स को, स्पेशली आर्म्स में। मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, डोरियन येट्स के बाइसेप्स में प्रोपोर्शन नहीं था, सिमेट्री नहीं थी, मसल इनबैलेंस दिख रहा था। इंजरी की वजह से वो साइज भी नहीं गेन कर पाए थे। ये आप नासिर को देख लीजिए, ये पोज में क्रेजी राउंडनेस एंड फुलनेस हर एक चीज़ में बीट कर रहे हैं। मास, कंडीशन, लगता है कितना गलत हुआ है नासिर अल सोनबाटी के साथ में, एंड क्लियर टाइटल की रॉबरी है एंड शायद इसलिए नासिर को अनक्राउंड किंग कहा जाता है। इसके साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता।